सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और इस साल आपने जो भी तय किया है वो आपका पूरा हो जाए, ये मेरी दुआ है। और मैं जो चाहता हूँ इस साल वो भी पूरा हो जाए, ऐसा दुआ करना। एनीवे 2020 पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ख़राब रहा। इस साल काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ खोया भी है, लेकिन अगर हम लोग टेक वर्ल्ड की बात करते तो यहाँ पे पेंडेमिक के बीच अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिला है। 2020 वाला साल वन प्लस के लिए अच्छा खासा साबित हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वन प्लस ने हमें टॉप एंड स्मार्टफोन से लेकर के मिड रेंज प्राइस वाले स्मार्टफोन भी प्रोवाइड किए हैं। अब हम लोग इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं वन प्लस 9 सीरीज को। वन प्लस 8 सीरीज अच्छी खासी थी लेकिन परफेक्ट नहीं थी, इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जो वन प्लस की नेक्स्ट सीरीज आने वाली है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आपको बताएंगे इस स्मार्टफोन के रिलीज डेट, प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन के बारे में। मतलब जो रूमर्स फैला जा रहे हैं उनमें से कितने स्पेसिफिकेशन सही होने वाले और कितने गलत होने वाले। तो अगर आप इस वीडियो पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। और वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक एक्सपीरियंस। चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। अभी रिसेंटली एक डिवाइस की रियल वर्ल्ड फोटोज निकल के सामने आई थी जिसमें 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज और स्नैपड्रैगन 888 होने की बात कही गई थी। और इस डिवाइस को नाम दिया गया था दोस्तों वन प्लस 9। लेकिन सबसे पहले लीक की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे लीक निकल के आई थी लेमनॉर्ड नाम के नाम से, जो कि वन प्लस 9 का कोड नेम है। और इस नाम को किसी पॉपुलर ड्रिंक से लिया गया या फिर बैंड का एल्बम है या फिर कोई रैंडम वर्ड उठा लिया कंपनी ने। उसके बाद एक और अनऑफिशियल र्यूमर के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे कुछ डिज़ाइन निकल के सामने आ गई थी इस स्मार्टफोन की, जिसमें बोला गया था कि इसका जो स्क्रीन साइज होगा वो वन प्लस 8T के स्क्रीन साइज से बड़ा होने वाला। मतलब 6.55 इंचेस से स्क्रीन साइज बड़ा मिलेगा आपको वन प्लस 9 के अंदर। वन प्लस 9 प्रो के बारे में भी कुछ लीक्स निकल के सामने आए थे, जैसे कि क्वाड कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे मिलेगा, 6.55 इंचेस वाली डिस्प्ले से बड़ी डिस्प्ले आपको मिलेगी और इस सेम टू सेम वन प्लस 9 के रेंडर्स जैसी ही थी। सेकेंड इमेज में अगर आप देखोगे तो दो कैमरा लेंस थोड़े से बड़े लग रहे हैं, जिसमें एक तो मेंस कैमरा होगा और उसके बाद में अल्ट्रा वाइड या फिर टेलीफोटो स्नैपर मिलेगा। दोनों में से कोई एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। वन प्लस 9 के और भी स्पेक्स पता चले, लाइक आपको यहाँ पे 48 MP का मेन कैमरा सेंसर मिलेगा, 48 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा और साथ में एक अननोन थर्ड सेंसर मिलेगा। टॉकिंग अबाउट वन प्लस 9 प्रो, कुछ इंटरेस्टिंग डायग्राम्स मिले थे। जैसा आप देख ही रहे हो स्क्रीन पे, इसमें रियर कैमरा सेटअप की क्लोजर लुक देखने को मिल रही है, लेकिन कैमरा स्पेक्स क्या होंगे ये फिलहाल पता नहीं है। एक बेंचमार्क भी निकल के सामने आया था दोस्तों, जिसमें वन प्लस 9 को स्नैपड्रैगन 888 से लैस बताया गया था और यहाँ पे 8GB रैम यूज़ किया गया था। यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर्स तो मिले जुले निकल के सामने आए थे। लाइक हाई स्कोर जो है, लाइक सिंगल कोर का स्कोर अच्छा खासा देखने को मिला था और जो मल्टी कोर है उसका स्कोर थोड़ा सा कम देखने को मिला था। लेकिन अगर ये स्कोर सही भी होते तो अभी वन प्लस के पास में टाइम है अपने इस डिवाइस के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरे कुछ रूमर्स भी सामने निकल के आए थे, जिसमें ये भी बताया गया था कि वन प्लस 9 अपने 65 वाट की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ में आएगा, 30 वाट की रिवर्स चार्जिंग के साथ में आएगा और उसके अलावा आपको 4500 मिली एम्पीयर आवर वाली बैटरी मिलेगी। और अगर आप वन प्लस 9 सीरीज के स्मार्टफोन से किसी तरीके की IP रेटिंग की उम्मीद लगाए बैठे हो तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, दो डिवाइस है दोस्तों, दोनों डिवाइस में से कोई एक डिवाइस आपको IP रेटिंग के साथ में देखने को मिलेगा। और जिस तरीके के रूमर्स है उसके हिसाब से मैं तो ये बता सकता हूँ आपको कि यहाँ पे वन प्लस 9 प्रो IP68 रेटिंग के साथ में आएगा, जबकि जो वन प्लस 9 और 9E है ये दो डिवाइस बिना IP रेटिंग के साथ में आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों वन प्लस 9 सीरीज के अंदर आपको क्या क्या मिलना चाहिए एज एक्सपेक्टेड। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो है वायरलेस चार्जिंग। वन प्लस 8 प्रो के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन वन प्लस 8 के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन हमें आने वाली सीरीज में प्रो मॉडल नहीं चाहिए, हमें रेगुलर मॉडल चाहिए जो कि वायरलेस चार्जिंग से लेस हो। देखिए दोस्तों, वन प्लस 8 प्रो वायरलेस चार्जिंग के साथ में आने वाला पहला स्मार्टफोन था वन प्लस की तरफ से, लेकिन यहाँ पे इसको सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ किया गया था। लेकिन अभी जो वन प्लस 9 सीरीज आने वाली है उसमें दोनों डिवाइस में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है। अच्छी न्यूज़ है। एक और चीज़ जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है टेलीफोटो लेंस। वन प्लस 8 प्रो में टेलीफोटो लेंस था, वन प्लस 8 में टेलीफोटो लेंस नहीं था, लेकिन हमको वन प्लस 9 में टेलीफोटो लेंस चाहिए ही चाहिए। बिकॉज जूम इन लेंस जो होते हैं ना दोस्तों, अल्ट्रा वाइड लेंस के कंपेयर में काफ़ी यूजफुल होते हैं। अगर आप फोटोग्राफी करते हो तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी। फुल फोटोग्राफी पोटेंशियल के लिए आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और टेलीफोटो लेंस ये दोनों ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी इन दोनों लेंस में से कोई एक लेंस अवेलेबल करवाती है तो वहाँ पे टेलीफोटो लेंस ही होना चाहिए।
अगली चीज़ आती है दोस्तों मेन कैमरा। इस फील्ड में भी इंप्रूवमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro दोनों ही अपने 48 MP मेन कैमरा के साथ में आ रहे थे, और उस वक्त कई सारी कंपनीज ऐसी भी थी जो कि 64 MP कैमरा एंड 108 MP कैमरा अवेलेबल करवा रही थी अपने स्मार्टफोन में, तो काफ़ी लो रिजोल्यूशन फील हो रहा था। ये तो बात सही है दोस्तों कि रिजोल्यूशन एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि ये डिसाइड करता है कि आपका फ़ोन कितनी अच्छी इमेजेस ले सकता है। पिक्सल का साइज़ भी इंपॉर्टेंट होता है, और OnePlus 8 सीरीज़ के स्मार्टफोन में आपको 48 MP के मेन कैमरा मिल रहे थे। तो इस हिसाब से OnePlus 9 सीरीज़ के स्मार्टफोन में जो मेन कैमरा है वो हाई रेजोल्यूशन का होना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों OnePlus Nord याद है, जहाँ पे आपको डुअल सेल्फी कैमरा मिल रहा था, जहाँ पे आप स्टैंडर्ड प्लस अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स ले सकते थे। OnePlus Nord में भी अब एक्सपेक्टेड है कि आपको डुअल सेल्फी कैमरा मिले। अभी बहुत कम ऐसे डिवाइस है दोस्तों जहाँ पे आपको 4K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले प्रोवाइड की जा रही है। सोनी ही एक ऐसा ब्रांड है अभी फिलहाल जो कि आपको 4K रेजोल्यूशन डिस्प्ले प्रोवाइड करता आ रहा था। Xperia 1 और Xperia 1 2 याद है, उसमें आपको 4K रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिल रही थी, और ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो कि 4K रेजोल्यूशन डिस्प्ले प्रोवाइड कर रही है। वैसे 4K रेजोल्यूशन डिस्प्ले एकदम नेसेसरी नहीं है, क्योंकि OnePlus 8 Pro के 2K डिस्प्ले से भी कई लोग सेटिस्फाइड थे। लेकिन ये पॉसिबिलिटी दोस्तों कि 4K डिस्प्ले OnePlus 9 सीरीज के किसी एक डिवाइस के साथ में आपको किसी नॉन सोनी डिवाइस में मिलने वाली है। OnePlus 8 सीरीज के डिवाइस में आपको पाम रिजेक्शन टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिली थी। OnePlus 9 के डिवाइस में आपको पाम रिजेक्शन टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। कभी कभी होता है ना दोस्तों, जो अगर आपके स्मार्टफोन का कर्व्ड एजेस है तो आपको कभी कभी उसमें हाथ पड़ जाता है और स्क्रीन अवेक हो जाती है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी दोस्तों आपको OnePlus 9 सीरीज के स्मार्टफोन में अगर मिलती है, तो जैसे ही आपका हाथ कर्व्ड एजेस पे लगता है तो स्क्रीन को समझ में आ जाता है कि ये चीज़ गलती से हुई है, स्क्रीन को टच नहीं किया है अवेक करने के लिए, तो वो कोई भी समझ जाओगे। कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी कॉलिंग भी हो जाती है अगर आपके स्मार्टफोन में कर्व्ड एजेस मिल रहा है तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए OnePlus 9 सीरीज में आपको पाम रिजेक्शन टेक्नोलॉजी मिल सकती है। OnePlus 8 में आपको 4300 mAh वाली बैटरी मिल रही थी। OnePlus 8 Pro के अंदर 4510 mAh वाली बैटरी मिल रही थी। तो उस हिसाब से अभी जो 5000 mAh वाली बैटरी है वो फ्लैगशिप डिवाइसेज में काफ़ी अनकॉमन है, काफ़ी कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर इस डिवाइस में 4K डिस्प्ले हो या फिर 108 MP का मेन कैमरा सेंसर हो, तो उसको हैंडल करने के लिए एक बड़ी बैटरी तो होना ज़रूरी है। रिलीज डेट के बारे में कुछ जानकारी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन दूसरे स्मार्टफोन मेकर की तरफ OnePlus की भी एक आदत है, ये अपने स्मार्टफोन को अराउंड अप्रैल या फिर मई के आसपास में लॉन्च करेगा। और OnePlus ने टिपिकली अपने स्मार्टफोन को टीज करना भी शुरू कर दिया है, तो पॉसिबिलिटी तो यही है दोस्तों कि मार्च के अंदर आपको इसकी लॉन्च डेट पता चल जाए। लेकिन एंड्रॉयड सेंट्रल करके एक जानी मानी टेक वेबसाइट है, उनके हिसाब से दोस्तों OnePlus 9 सीरीज मार्च 2021 के अंदर ही लॉन्च होगा। इन टर्म्स ऑफ प्राइस थोड़ी सी कंफ्यूजन है दोस्तों, क्योंकि OnePlus Nord भी आपको 30,000 की प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिला था, जो कि कंपनी का एक मिड रेंज प्राइस वाला स्मार्टफोन था। तो OnePlus 9 सीरीज के स्मार्टफोन भी दोस्तों OnePlus 8 सीरीज के जैसा ही होने वाले, लेकिन OnePlus 8 सीरीज के कंपेयर में OnePlus 9 सीरीज का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है। तो दोस्तों ये थी OnePlus 9 के बारे में कुछ जाने माने र्यूमर्स, और उनमें से कितने चीज़ें सही होने वाली है तो आपको फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। बाकी जहाँ तक रिलीज डेट की बात है तो प्रोबेबली मार्च 2021 के आसपास में ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है, या फिर दूसरे र्यूमर्स के हिसाब से ये स्मार्टफोन अप्रैल या फिर मई में आएगा। और अगर जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है, लाइक 4K डिस्प्ले, 108 MP मेन कैमरा सेंसर, टेलीफोटो लेंस या फिर डुअल सेल्फी कैमरा, इनमें से कोई भी स्पेसिफिकेशन आपको इस डिवाइस में मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, क्योंकि इस तरीके की डेली टेक वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाली। और हाँ, और एक बात है, इस सेटअप पे मेरा ये पहला वीडियो है, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है मुझे, और हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी नरम मिले आपको, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अगली वीडियो आपको काफ़ी अच्छे क्वालिटी के साथ में मिल जाएगी। तो फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।